योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं। योगी दो दो चुनावी पिच संभाल रहे हैं। योगी यूपी के चुनावों को भी मैनेज कर रहे हैं और यूपी से बाहर भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पहले चरण में योगी ने यूपी के साथ साथ 5 स्टेट को कवर किया और अब दूसरे चरण के लिए भी योगी फुल मोड में एक्टिव हैं। दूसरे चरण के प्रचार का आगाज योगी ने राजस्थान से किया। राजस्थान के बाद योगी बंगाल जा रहे हैं और योगी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। चुनावों में आखिरकार योगी की डिमांड इतनी हाई क्यों है? बंगाल में योगी की एंट्री को लेकर आखिर क्या चर्चा चल रही है? डिटेल इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों में रामनवमी के उत्सव और शोभा यात्राएं सकुशल संपन्न हुई, लेकिन अपनी तुष्टीकरण की नीति के लिए कुख्यात और भारत की सनातन आस्था के लिए वेस्ट बंगाल की टीएमसी की सरकार के कारण वहां पे रामनवमी के जुलूसों पर, शोभा यात्राओं पर हमले हुए हैं। यानी सनातन आस्था को आहत करने की किस हद तक की कुछ चेष्टाएं हो रही हैं, यह एक बार फिर से वहां देखने को प्राप्त हुआ है। टू द पॉइंट बात, डंके की चोट पर डायरेक्ट सवाल। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर योगी ने डायरेक्ट अटैक किया। हिंसा के लिए ममता सरकार की तुष्टीकरण की नीति को जिम्मेदार बताया। योगी ने अपने बयान में रामनवमी, हमला, तुष्टीकरण, सनातन आस्था और कुख्यात टीएमसी सरकार का जिक्र किया। योगी ने ममता सरकार पर डायरेक्ट अटैक क्यों किया? राम और रामनवमी पर हुई हिंसा की बात क्यों की? तुष्टीकरण का जिक्र क्यों किया? क्या बाबा अब बंगाल जाने वाले हैं? क्या योगी का नेक्स्ट डेस्टिनेशन पश्चिम बंगाल है? क्या योगी दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल जाएंगे? योगी बंगाल में उतरेंगे तो क्या बताएंगे? बंगाल को क्या समझाएंगे? ये बात बाबा ने ऑन कैमरा क्लियर कर दी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सुशासन की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है और कोई इस कहने में संकोच नहीं कि मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर भी और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने प्रदेशों के अंदर भी सुरक्षा का वह बेहतर माहौल देने का कार्य किया है। और इसीलिए कल 102 लोकसभा सीट पर जो चुनाव हुए हैं, ये चुनाव 7 चरणों में इस मोमेंटम को इसी रूप में बनाए रखेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अगर बाबा और बंगाल फैक्टर की बात करें तो बंगाल में जो ममता की कमजोरी है वही योगी की सबसे बड़ी ताकत है। बंगाल में आए दिन हिंसा होती है, कभी चुनाव के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर, लेकिन यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को टाइट और अधिकारियों को राइट कर दिया है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर 2 जगह हिंसा हुई, मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर में आगजनी हुई, लेकिन यूपी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। धूमधाम के साथ यूपी में रामनवमी मनाई गई। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के दौरान कूच बिहार में हिंसा हुई, अलीपुरद्वार में भी खूब बवाल हुआ, लेकिन यूपी में फुल सिक्योरिटी के साथ फेयर वोटिंग हुई, ना हिंसा ना कोई बवाल। योगी ने बंगाल का माहौल अभी सेट कर दिया है। अब योगी जब बंगाल में उतरेंगे तो इसी लाइन पर आगे बढ़ेंगे। ममता के तुष्टीकरण के फॉर्मूले के सामने यूपी का संतुष्टीकरण वाला मॉडल सामने रखेंगे। वोट के लिए एक समुदाय विशेष के हितों की बात न करके सबका साथ, सबका विकास की बात करेंगे। बंगाल के हिंसा, दंगा और अराजकता के आगे यूपी में तमंचा की जगह टैबलेट की बात समझाएंगे। 71% हिंदू और 27% मुसलमान हैं। 27% मुसलमानों को टीएमसी अपना निश्चित वोट बैंक समझती है। लेकिन योगी जब बंगाल आएंगे तो अयोध्या के राम मंदिर की कथा सुनाएंगे। बंगाल के हिंदू को अयोध्या के राम से और यूपी के राम राज्य से कनेक्ट करेंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपने देखा होगा अभी रामनवमी के दिन
रामनवमी के दिन अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए लाखों लोग आए थे और उस दिन सूर्य किरण से भगवान राम का तिलक हो रहा था। आपने देखा होगा पूरा सनातन समाज आलोकित हो रहा था, आह्लादित हो रहा था, अभिनंदन कर रहा था इस तिथि को। 500 वर्षों के बाद रामलला को अपनी जन्मभूमि पर होली भी खेलने का अवसर प्राप्त हुआ और अपना जन्मोत्सव भी मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों, क्या ये काम कांग्रेस कर पाती क्या? बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीट है। बीजेपी का टारगेट 35 सीट पर भगवा फहराने का है। 19 अप्रैल को पहले चरण में पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर वोटिंग हुई। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट में चुनाव होगा। रायगंज में 49.92% मुसलमान हैं। बालूरघाट में 28.25% मुसलमान हैं और दार्जिलिंग में 12.01% मुस्लिम आबादी। मतलब ये कि जहां मुसलमान कम है वो सीट बीजेपी का गढ़ है, लेकिन जहां मुसलमान ज्यादा हैं वहां सिचुएशन टफ है। इसीलिए बीजेपी बाबा को बंगाल के चुनाव में उतारने की तैयारी में है। मेरे संबंध तो और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे पूर्वज इसी राजस्थान से गए थे और जैसे मुझे बताया गया कि कागरवा घराना, मेरे पूज्य दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी, वो यही इसी मेवाड़ की धरती से गोरखपुर आए थे और गोरखपुर के बाद फिर वहां से उन्होंने राष्ट्रवाद का जो अलग जगाया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हम सबके सामने हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। बंगाल में बीजेपी का ग्राफ और रीच दोनों बड़े थे। 2019 में बीजेपी बंगाल में 16 से बढ़कर 18 पर पहुंची थी। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 40.7% था। 2019 में बीजेपी के वोट शेयर को 22.76% का जंप मिला था। बंगाल में योगी फैक्टर कितना असरदार है, इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2019 में योगी ने प्रचार की शुरुआत पश्चिम बंगाल के पुरुलिया सीट से की थी। पुरुलिया सीट पर अब तक 17 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन कमल सिर्फ 2019 में ही खिला। पुरुलिया में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। बंगाल में इस जीत का एक्स फैक्टर प्रधानमंत्री मोदी और योगी की रैलियों को बताया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि योगी की डिमांड यूपी और बंगाल तक ही है। योगी बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर और स्टार कैंपेनर हैं। योगी की इमेज हिंदुत्ववादी और माफिया को मिट्टी में मिलाने वाली है। योगी जब भी मंच से बोलते हैं तो पूरा देश योगी को सुनता है। ये बात योगी भी जानते हैं, इसीलिए योगी की स्पीच में राम और राम राज्य टॉप पर रहता है। योगी जहां भी जाते हैं अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र करते हैं और दंगा मुक्त यूपी की बात लोगों को समझाते हैं। यूपी की नई पहचान की पूरी पिक्चर समझाते हैं। 4 से 14 तक लगातार 10 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार थी। गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान प्लान करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, आतंकवादी कहीं भी आतंकी घटना को अंजाम देता था और कांग्रेस के लोग एक तरफ आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और दूसरी तरफ गरीब यहां भूखों मरता था। बहनों और भाइयों, यही नहीं करते थे ये लोग, तो भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने में कोई संकोच नहीं करते थे। हिंदुओं के खिलाफ ये लोग कानून बनाते थे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करवाने का काम करते थे और देश की आस्था पर प्रहार करने के लिए कहते थे राम तो हुए ही नहीं। यही तो कांग्रेस के लोग कहते थे। बहनों और भाइयों,
जो हमारी आस्था पर प्रहार करे। जो कांग्रेसी कहते थे महाराणा प्रताप की तुलना में अकबर को महान कहते थे, क्या उस कांग्रेस को वोट देकर के हम अपने इतिहास को कलंकित करने का काम करेंगे क्या? जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, क्या हम उन्हें वोट देकर के अपने इतिहास को कलंकित करने का काम करेंगे क्या? बहन और भाइयों, ये गलती कोई स्वाभिमानी कौम नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती है। बीजेपी के मिशन 400 और इंडी गठबंधन की जीत के बीच योगी है। योगी पर खुद पीएम मोदी को सबसे ज्यादा भरोसा है। मोदी खुद योगी की तारीफ मंच से कर चुके हैं। साथियों, आप याद करिए, तुष्टीकरण के इसी खेल ने यूपी को और खासकर हमारे पश्चिमी यूपी को दंगों की आग में जलाया था। यूपी के लोग गुंडा राज का वो दौर कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आए दिन यूपी में दंगे होते थे, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता था। पश्चिमी यूपी के कितने मोहल्लों में सामूहिक तौर पर मकान बिकाऊ है, उसके पोस्टर लगाने पड़ते थे। हमारी बहन बेटियां तक सुरक्षित नहीं थी। ये हमारे योगी जी ने आपकी सुरक्षा के लिए यूपी को ऐसे अपराधियों से मुक्ति दिलाई है। हमें दोबारा किसी भी कीमत पर उन ताकतों को मजबूत नहीं होने देना है। योगी बीजेपी के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको बतौर मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। योगी करीब करीब हर राज्य में स्टार कैंपेनर हैं। मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र के स्टार कैंपेनर की लिस्ट में योगी का नाम है।